हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा हानचे और हमारे जांग यांग अलग हो जाते हैं। हमारा जांग यांग उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे हानचे ने हमारे चन से भी लड़ाई कर ली थी, जहाँ पे हमारे चन भी कहता है हिसाब बराबर, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। ये कहते हुए हमारा चन भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। पूरे 2 साल बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे हमारा जुरुई और हमारा जाओसिन खड़ा हुआ था। हमारा जुरुई बाय करते हुए कहता है, ठीक है, यह मैं घर पर आ गया, फिर बाद में मिलते हैं। ये कहते हुए हमारा जुरुई वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा जाओसिन ऊपर देखते हुए कहता है, ओह, मुझे लगता है सीढ़ियों की लाइट खराब हो गई है। ये सुनने के बाद हमारा जुरुई थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, ओह, कोई बात नहीं, मैं हूँ। तभी हमारा जाओसिन कहता है थोड़ा ब्लश करते हुए, मैं आपको ऊपर तक ले चलता हूँ। तब हमारा जुरुई थोड़ा अपने सर को स्क्रैच करते हुए कहता है, ओह, ओके। उसके बाद हम देखते हमारा जुरुई आगे आगे और हमारा जाओसिन पीछे पीछे चल रहे थे और वो दोनों कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे। तब जुरुई अपने घर के सामने पहुंच जाता है और वो कहता है, ठीक है, ये मैं घर पर आ गया, तो अलविदा, गुड बाय। लेकिन तभी हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। साफ साफ दिख रहा था कि हमारा जाओसिन हमारे जुरुई के साथ उसके घर में आना चाहता है। इस वजह से वो बहाना बना रहा था। दूसरी तरफ हमारा जुरुई को भी इस बात का आइडिया था। वो अजीब से स्माइल करते हुए कहता, हाँ। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, फाइन, कम इन, अंदर आओ। उसके बाद हमारा जाओसिन अंदर आ जाता है। तब हमारा जुरुई उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे आप यहाँ पहली बार आए हैं। मैंने आपको पहले भी हर बार अपने घर पे बुलाया है, लेकिन आपने हमेशा मना कर दिया। ये कहते हुए हमारा जुरुई तो हंसता है। तब हमारा जाओसिन अपने सर को झुकाया ही था, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। फिर वह कहता है, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तब हमारा जुरुई अपने कोट को उतारते हुए कहता है, यहाँ सोफ़ा नहीं है, क्या आपको फर्श पर बैठने में कोई आपत्ति है? लेकिन हमारा जुरुई हमारा जाव से नीचे बैठते हुए कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तब हमारा जुरुई काफ़ी स्टाइल में अपने बालों को साइड करता है, काफ़ी स्टाइल में बोलता है, आप क्या पीना चाहेंगे? तब हमारा जासूस उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, आए। उसका तरफ ब्लश करते हुए अपने फेस को मोड़ लेता है। फिर वो कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी चलेगा। तो हमारा जुरुई फ्रिज में से एक जूस की बोतल को निकालता है और हमारे जावसिन के फेस पे लगाता है और कहता है, जूस। फिर वो बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे याद है कि जब तुम पहली बार में आए थे, तुम पहली बार में बार यानी क्लब में आए थे, तब तुमने यही मांगा था। ये कहते हुए हमारा जुरुई स्माइल करता है। तब हमारा जावसिन उस ड्रिंक को ले लेता है और कहता है, थैंक्स। तब हमारा जुरुई भी उसी के बगल बैठते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे लिए दिन में काम करना कितना मुश्किल है। तब हमारा जाओसिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, रात में काम पर जाने से तो यह बेहतर है। तब हमारा जुरुई थोड़ा पाउट करता है। उसके बाद वो हमारे जाओसिन की तरफ मुड़ता है और कहता है, अगर तुम ना होते तो मैं अपनी नौकरी नहीं बदलता। तुम हमेशा मुझे आधी रात को लेने आते थे, इससे मुझे तुम्हारी सुरक्षा को लेकर डर लगता था। तो हमारा जासूस तो ब्लश करते हुए कहता है, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। तब हमारा जासूस
हमारा जुरुई हमारे जासूस के कंधे पे हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें संजो कर रखना चाहती हूँ क्योंकि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा जुरुई हमें कुछ बताता है। हमारा जुरुई कहता है, हाँ हम पहले से ही साथ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले हमारा जुरुई सो रहा था। काफ़ी ज़्यादा डिंग डोंग की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से हमारा जुरुई अपने कानों को ढक लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तब हमारा जुरुई कंबल को फेंकता है और गेट को खोलते हुए गुस्से में कहता है, रुको, बहुत शोर हो रहा है, सो नॉइसी। ये कहते हुए गेट को खोलता है, लेकिन सामने हमारा जाओसिन था। हमारा जाओसिन कहता है, क्या तुम अभी तक नहीं उठे? लगभग 6 बज चुके हैं, तुम्हें काम पर जाने में देर हो जाएगी। हमारा जुरुई तुरंत घड़ी की तरफ देखता है, फिर वो देखता है लेट हो रहा है। वो तुरंत भागते हुए अंदर जाता है और कहता है, अरे नहीं, मेरी जेब मेरी घड़ी खराब हो गई है। उसके बाद वो अंदर जाके अपने मुंह में ब्रश लेकर बाहर आता है और ब्रश करते हुए हमारे जाओसिन से कहता है, अंदर आइए और बैठ जाइए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जाओसिन था, ब्रश करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगा। तब उसे देख के हमारा जुरू उसे देखता है, फिर अपने मन में कहता है, वह हर बार यही कहता है, तो आखिर उसे किस बात का डर है? उसने ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे रिझा रही हूँ। वैसे तो मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ, लेकिन वह अपने नियमों को लेकर बहुत सख्त है। उसके बाद वो कुछ बातों को याद करता है, जहाँ पे हमारा जासिन कहता है, तुम हमेशा यही कहते हो। हमारा जुरुई कहता है, तुम हमेशा यही कहते हो, हम शादी के बाद ही यह साथ सो सकते हैं। हमारा जासिन कहता है, हम शादी के बाद ही सो सकते हैं, लेकिन हमारा जुरुई कहता है, लेकिन हम पहले ही सेक्स कर चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जासिन उसे समझाते हुए कहता है, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, सौभाग्य से उस समय तुम प्रेग्नेंट नहीं थी। एक लड़की होने के नाते आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा जाओसिन हमारा जूरी अजीब सी नज़रों से हमें देखने लगता है, क्योंकि हमें तो पता है वो लड़का है। और हे भगवान, इतने सालों के बाद भी हमारे जाओसिन को नहीं पता चला कि हमारा जूरी एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। दूसरी तरफ हमारा जूरी अपने मन में कहता है, आह, मैं कितनी मूर्ख हूँ। अगर मैं उसे बता दूँ कि मैं लड़का हूँ तो शायद वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन मुझे थोड़ी झिझक क्यों हो रही है। उसके बाद बाहर से आवाज़ आता है, जुरुई। हमारा जाओसिन कहता है, मुझे अब घर जाना है। मैं लंच बॉक्स और छाता जूते रखने वाली अलमारी के बगल में रख दूंगा। रात में काम करते समय खाना खाना मत भूलना, और आज रात तूफान आने वाला है, इसलिए छाता अपने साथ ले जाना। ये कहते हुए हमारा जाओसिन गेट को बंद करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा जुरुई उस लंच के बॉक्स को लेता है और खोलता है। फिर वो कहता है, जब से वह आया है मैं हर दिन रात का खाना खा सकती हूँ और मेरे पेट में उतना दर्द भी नहीं होता। यानी हमारा जाओसिन हमारा जुरुई का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा है। और इस समय उन दोनों के बीच कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन हमारा जाओसिन अपना पूरा कर्तव्य निभा रहा है। वो हमारे जुरुई का पूरा ख्याल रख रहा है, उसकी तबीयत को लेके। वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारे जाओसिन को सब पता है। यहाँ तक कि हमारा जाओसिन हमारे जुरुई के पूरे तरीके से उसके व्यवहार को भी जान चुका है। उसे पता था कि हमारा जुरुई लेट हो जाएगा, इस वजह से वो खुद ही आके उसे जगा दिया। उसने उसे छाता भी दिया
और उससे बताया भी कि तूफान आने वाला है, यानी हमारा जाओसिन हमारे जुरू से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ हमारा जुरू तो इसी को लेके परेशान था कि हमारा जाओसिन को पता ही नहीं कि वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है, और वो इस बात को बताने से भी डर रहा था क्योंकि वो हमारे जाओसिन को खोना नहीं चाहता। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।